जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला बना हुआ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसले के अंदर जो इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं, उनका ईमान यकीन जानिए ये बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है। बहुत सारी वीडियोस नज़र आ रही हैं कि कुछ मुसलमान हिंदुओं को राज़ी करने के लिए, या यूं कह सकते हैं हम कि हिंदुस्तान से वफादारी साबित करने के लिए अपने ईमान तक को दांव पर लगा रहे हैं। बेशुमार वीडियोस हिंदू मुसलमानों की हमारी नज़रों से गुजरी कि जिसमें वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर खड़े होने वाले मुसलमान सिपाहियों को किस तरह काट देने की धमकी दे रहे हैं। जैसा कि एक साहिब का बयान सुना, वो कहता है कि अगर हिंदुस्तान के जितने भी सिपाही हैं मुसलमान हैं, कलिमा गो है, आलिम लग रहा है, लेकिन कसूर हमारा नहीं अंकल, तुम्हारे बॉर्डर में खड़े हुए जवानों का। अगर थक गए हैं तो मोहब्बत से बुलाकर 4 महीने 4 साल की छुट्टी दे दो, किसी को बॉर्डर में न खड़ाओ। हम उलमा को, मदरसे वालों को खड़ा दो, उसके बाद मुल्क की ऐसी हिफाजत करेंगे जिब्राइल भी पाकिस्तान जाकर आए तो आने नहीं देंगे। वो ये कह रहा है कि अगर इंडियन आर्मी अगर थक गई है तो उनको 2-4 महीनों की छुट्टियों के ऊपर भेज दे, हमें हिंदुस्तान के बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए भेज दिया जाए। अगर पाकिस्तान की तरफ से इजराइल भी आ गया माज़अल्लाह, तो हम उसको भी हिंदुस्तान के अंदर दाखिल होने नहीं देंगे। मुझे ये बताइए कि वो इकबाल ने क्या खूब कहा था ना कि इन ताज़ा खुदाओं से बड़ा सबसे वतन है। याद रखें, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। अव्वलन ऐसे मुल्क से वफादारी खुद ईमान की बेतज़लीली है, और ऐसे मुल्क की वफादारी के अंदर मुसलमान मुल्क से बुग़्ज़ रखना और इस्लामी सरहदों को पामाल करने का जज्बा खुद भी रखना, लोगों को भी देना, लोगों को भी ये जज्बा देना, ये कहाँ तक ले जाने वाला मामला है। इंडिया के अंदर जितने भी रहने वाले मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। हमारा उनके साथ जो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। लेकिन उनको बताना चाहता हूँ कि आप पर इन मामलात के अंदर बोलना वाजिब नहीं है। जहाँ आपके दीन को बुरा भला कहा जा रहा हो, दीनदार भाइयों को बुरा भला कहा जा रहा हो, उनके ऊपर जुल्म हो, तो वहाँ से हिजरत करना ये फ़र्ज़ हो जाता है। आपने मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी, क्या आप उसको नहीं देखते? उसका आपको बैकग्राउंड नहीं पता? लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए। यकीन जानिए, हिंदू आपसे कभी भी राज़ी नहीं होंगे जब तक आप हिंदुओं का धर्म जो है, हिंदुओं का जो दीन है, उनके एतबार से उसको अपना न लें। एक साहिब कहते थे कि हिंद के अंदर रहने वाले मुसलमान ये पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने मुसलमान हैं उनसे बेहतर हैं। और ये भी सुनने में आया कि पाकिस्तान कौन सा इस्लामी मुल्क है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोडों के ऊपर मुसलमानों को कत्ल करने वाले हिंदू हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमानों की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ मामला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ मसाजिद के सामने हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ मसाजिद शहीद करके मंदिर बनाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं। वहाँ वक़्फ़ के बिल के ज़रिए मुसलमानों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं। वहाँ घर वापसी की तहरीकें चलती हैं। घर वापसी की तहरीकों से मुराद क्या है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं वो पहले हिंदू थे। घर वापसी की तहरीक चलती है कि उनको मुसलमान जो उन्होंने कलिमा पढ़ा है उससे मुर्तद करके हम वापस हिंदुइज़्म की तरफ लेकर आएँ। वापस घर वापस की तहरीकें हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं।
وہاں گائے ذبح ہونے پر مسلمانوں کا پورا شہر جلا دیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کو سرے عام گھروں کے اندر گھس کر قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں۔ وہاں کی ایک سٹیٹ ہے، ایک جگہ ہے جسے کانپور کہتے ہیں، وہاں پر چھت پر نماز پڑھنے کے اندر بھی پابندی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ وہاں جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں اور جو نہ لگائیں ان مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ میرے مسلمان بھائیوں پاکستان کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ وہاں 1947 سے لے کر آج تک لاکھوں مسلمان شہریوں کو ہندوؤں نے قتل کیا ہے، جبکہ ایسا میرے پیارے ملک پاکستان کے اندر نہیں۔ کس منہ سے آپ لوگ خود کو پرامن محفوظ کر رہے ہیں؟ کس منہ سے آپ خود کو تصور کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کا ڈھیٹ پن ہے؟ یقین جانیے وہاں پر آپ کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں، ہم تک بھی ویڈیوز آتی ہیں، ہمارا بھی دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کی خاطر ان لوگوں کے ترانے نہ لاپیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے، ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس پر عمل کیجئے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کیجئے۔ علل اعلان پاکستان کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کی کسی جگہ پہ بھی پابندی نہیں، جبکہ ہندوستان کے اندر ہر جگہ کے اوپر آپ کے اوپر پابندی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا را آپ خود کے ایمان کی حفاظت کریں۔